दोस्तों, इजराइल अब अपने ही घर में घिरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इजराइल इतना बुरी तरीके से घिर चुका है कि अब इजराइल के लोग ही सड़कों पर उतर आए हैं। क्यों उतर आए हैं, क्या कुछ मामला है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से इजराइल घिरता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, पोलैंड से लेकर के माल्टा तक, छोटे छोटे देश, जर्मनी से लेकर के रशिया तक, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये तमाम सारे बड़े देश अब पैलेस्टीन के समर्थन में आ चुके हैं, ईरान के समर्थन में आ चुके हैं। लेकिन अभी भी इजराइल गीदड़ भपकी देने से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, स्टारवेशन की पॉलिसी के चलते जो इजरायली बंधक हैं वो भूखों मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं। उसके खिलाफ अब इजराइल में ही प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए जरा तस्वीरें। इन तस्वीरों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि लोगों को कितना गुस्सा है। ये तस्वीरें इजराइल की राजधानी तेल अवीव की हैं और तेल अवीव में देखिए ये तब लाखों की संख्या में जो उमड़े लोग हैं, ये सीधे तौर पर जो स्टारवेशन लागू कर रखा है बेंजामिन नेतन्याहू ने, उसको खत्म करने की मांग की है और साफ तौर पर कहा कि फौरन जो भी बंधक है उनको घर वापस लाया जाए और हमास और जो इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है उसमें तुरंत जो है सीज फायर किया जाए। शहर इमामी ने ये ट्वीट जो है किया है, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा, अ लार्ज स्केल प्रोटेस्ट erupt आफ्टर द video showed Israeli hostages suffering from extreme hunger in Gaza. Citizens are using the government to halt the war and the genocide, negotiate the hostage return to any cost, return at any cost। साफ तौर पर कहा गया कि जो बंधक वहां पर भूखों मर रहे हैं उनको फौरन घर बुलाया जाए और ये जो युद्ध है ये फौरन जो है रोका जाए। इन लोगों की यही डिमांड थी साफ तौर पर शहर इमामी ने कहा। उधर दोस्तों, सिडनी में जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ। जरा ये तस्वीरें देखिए। ये सिडनी का हार्बर ब्रिज है, मशहूर हार्बर ब्रिज, और वहां पर देखिए 3 लाख की संख्या में तमाम सारे लोग, सिडनी के लोग, तमाम सारे लोग जो है ये इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सीधा इनकी एक मांग है कि जो गजा में स्टारवेशन लागू किया है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, उसको फौरन समाप्त होना चाहिए। गजा में तुरंत सीज फायर होना चाहिए और इजराइल तुरंत जो है गजा के भीतर जो जेनोसाइड कर रहा है उसको फौरन जो है वो बंद करना चाहिए। तमाम सारे लोग सड़कों पर उतरे हैं। आप देखिए फिर इनके हाथों में फलस्तीन के झंडे, इजराइल के खिलाफ झंडे, तमाम सारे लोग मार्च कर रहे हैं बैनर पोस्टर के साथ और हजारों लाखों की संख्या में ये लोग मार्च कर रहे हैं। दोस्तों, उधर एक और तस्वीर सामने आई है, देखिए जरा। ये अशोक कुमार पांडे ने ये तस्वीर जारी की है। देखिए ये वीडियो देखिए, कितना जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है सिडनी की सड़कों पर। हजारों लोग फलस्तीन के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, फलस्तीन के झंडे लहरा रहे हैं। उसके बावजूद दोस्तों, ये जो इजराइल है, अमेरिका है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, उधर इजिप्शियन एम्बेसी के भीतर भी एक बड़ा झड़प देखने को मिली दोस्तों, फलस्तीनियन समर्थक और एक जो इसके बीच में, ये देखिए दोस्तों तस्वीरें देखिए जरा, ये वीडियो देखिए। क्लैश रिपोर्ट ने ये वीडियो जारी किया और इसमें बताया गया कि ये इजिप्शियन जो दूतावास है उसके अंदर की तस्वीरें हैं। वहां पर प्रो फलस्तीनी एक्टिविस्ट और कुछ ज्यूज जो हैं वो आपस में एक तरीके से भिड़ गए और वहां पर साफ तौर पर जो स्टारवेशन लागू किया है उसके मांग की प्रो फलस्तीनियंस ने कि रफा की जो क्रॉसिंग है उसको खोला जाए और जेनोसाइड वहां पर बंद किया जाए, स्टारवेशन वॉर जो है उसको खत्म किया जाए। साफ तौर पर इन लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया। उधर दोस्तों, ईरान टाइम्स के हवाले से एक खबर है कि गजा में अमेरिका और इजराइल एक बड़े जेनोसाइड को लेकर के तैयार हो चुका है। गजा में आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से गजा को खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया गया। ईरान टाइम्स के हवाले से खबर है जिसमें बताया गया कि इजराइल इज प्रिपेयरिंग फॉर द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द गजा स्ट्रिप विद अ ग्रीन लाइट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट से हरी झंडी मिल जाने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप से हरी झंडी मिल जाने के बाद, अब इजराइल जो है वो गजा स्ट्रिप में पूरी तरीके से कंप्लीट डिस्ट्रक्शन यानी कि पूरी तरीके से तबाह करने के लिए तैयार है, उसकी प्लानिंग पर काम कर रहा है। अगर ऐसा है तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक स्टेप होगा इजराइल का, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
जिस तरीके से इजराइल आइसोलेट हो रहा है, जिस तरीके से अलग थलग पड़ रहा है, ऐसे में वो बहुत बड़ा नुकसान रोजाना उठा रहा है। एक तरफ रेड सी में लगातार हूतीस उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, यमनी मिसाइलें लगातार बेन गुरियन एयरपोर्ट और तमाम सारे जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वहां पर निशाना बना रहे हैं। दूसरी तरफ इंटरनेशनल प्रेशर है, यूएन का प्रेशर है। वहीं अब फ्रांस ने साफ तौर पर कह दिया है कि फ्रांस जो है फलस्तीन का जो एम्बेसडर है वो अपने यहाँ बुलाने जा रहा है। अब पेरिस में जो है फलस्तीनियन एम्बेसडर होगा। ये अपने आप में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मूव है कि किस तरीके से फ्रांस जैसा देश खुल करके आ गया है अब जो फलस्तीन के समर्थन में। वहाँ यूएन में भी फ्रांस एक तरीके से समर्थन तो कर ही रहा है गजा का, फलस्तीन का। दोस्तों उधर दोस्तों एक बैनर लगा नजर आया गजा के भीतर, मेक गजा ज्यूइश अगेन। ये देखिए, ये वीडियो देखिए, और इस वीडियो को किसी और ने नहीं दोस्तों, अमेरिकी लीडर, अमेरिकी नेता, अमेरिकी पॉलिटिशियन ज़ोहरान ममदानी ने पोस्ट किया है, जिसमें साफ तौर पर देखिए क्या लिखा गया है, मेक गजा ज्यूइश अगेन। सीधे तौर पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए ज़ोहरान ममदानी ने बहुत तीखा हमला बोला, जिसमें उन्होंने कहा इट इज नॉट जस्ट रेसिज्म। ये सिर्फ एक नस्लभेदी स्लोगन नहीं, बल्कि ये सीधे तौर पर एक खुले तौर पर ऑक्युपेशंस के लिए, आर्मी के लोगों के लिए ये आह्वान है। उनको सीधे तौर पर कह दिया गया है दैट अब आप खुले तौर पर गजा में जेनोसाइड कर सकते हैं। ये बात दोस्तों ज़ोहरान ममदानी ने एक ट्वीट के जरिए कही है। उधर एक और तस्वीर सामने आई दोस्तों, एक इजरायली मंत्री किस तरीके से इजरायली सेटलर्स को जो गजा में हैं, जो सेटल किए गए गजा में, उनको हथियार बांटता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें देखिए जरा, ये तस्वीर है, इसमें हथियार रखे हुए हैं, और उधर जो आप सामने की तरफ सामने देख रहे हैं, ये तस्वीर में इजरायली मंत्री और ये सेटलर से हाथ मिला करके उनको हथियार सौंप रहा है। दोस्तों दरअसल ये तस्वीर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लोग जो ये कहते हैं कि फलस्तीन को डिसआर्म हो जाना चाहिए, फलस्तीनियन जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनको डिसआर्म हो जाना चाहिए, उनको पहले ये तस्वीरें देखनी चाहिए कि इजराइल दरअसल क्या कर रहा है वहां पर। दोस्तों वहां सिर्फ इजरायली सेना ही नहीं से गजा के लोगों को मार रही है, बल्कि वहां जो इजरायली सेटलर्स हैं वो भी लगातार जेनोसाइड कर रहे हैं। दो तरफा चीजें। उधर एक और इजरायली मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि ज्यूइश पर जो है वो इंटरनेशनल लॉज लागू नहीं होते। सीधे तौर पर बेशर्मी भरा बयान उसने इस वक्त दिया है। दोस्तों तो कुल मिलाकर के अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।